स्वागत है आप सभी का सर्वशक्ति KS डेली ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम चलेंगे श्रृंगेरपुर धाम के दर्शन करने और निषादराज पार्क को घूमने। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रृंगेरपुर धाम के लिए निकल लेते हैं। सारे लोग, पूरी फैमिली यहाँ पे है। पापा हैं और हम 4 बहनें हैं और बच्चे हैं, जीजू हैं। सारे लोग निकल लेते हैं श्रृंगेरपुर धाम के लिए, जो कि मेरे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बहुत ही अच्छा धाम है। तो ये देखिए मिस्टू की मस्ती चालू है। और अब हम लोग पहुंच जाते हैं श्रृंगेरपुर धाम। और वहां से हम लोग पैदल, क्योंकि उसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती है घाट तक के लिए, तो वहाँ से हम लोग पैदल निकल जाते हैं घाट पे गंगा स्नान करने के लिए। तो देखिए धूप बहुत ज़्यादा थी। जब हम लोग निकले थे तो धूप नहीं थी, बादल थे, बट हम लोगों के पहुँचते ही धूप एकदम ज़्यादा हो गई और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो कुछ लोग टावल ओढ़ के, कुछ लोग अंगोछा डाल के सब लोग जा रहे हैं। और अब देखिए घाट पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर सा एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्था अच्छी से हुई है। और ये सामने ही मुझे महादेव मिल गए और मंदिर है। और इसके बाद घाट के दर्शन कर लीजिए आप लोग। बिल्कुल छोटी छोटी चौकियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। यहाँ पे आप लोग अपना सामान रख सकते हैं और नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, बाकी सारे काम। और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उतर के जाना पड़ता है। तो अब हम लोग चलेंगे घाट की तरफ गंगा स्नान के लिए। तो यहाँ पे बहुत धूप लग गई थी और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे चल चल के। तो हमने डिसाइड किया कि 5-10 मिनट आराम कर लेते हैं। तब तक आप लोग व्यू देखिए छोटी छोटी चौकियों की, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए बाकायदा एकदम अच्छी सी व्यवस्था भी है। तो अब सारे लोग गंगा स्नान करेंगे। तो सभी लोग बारी बारी से गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस गंगा जी बहुत ही साफ़ सुथरी थी, बहाव भी बहुत कम था, बहुत तेज़ बहाव नहीं था। आराम से हम सब लोगों ने स्नान किया और बहुत अच्छे से स्नान हो गया था, क्योंकि कोई भी त्यौहार वगैरह तो चल नहीं रहा है, इसलिए भीड़ भी काफ़ी कम थी। काम भर की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी। और सबने अच्छे से स्नान किया है। और बहुत सारे लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे और बहुत सारे लोग बीच धारा में भी पहुँच गए थे। तो हम सबने मिलकर के डुबकी लगाई और हर हर गंगे का उद्घोष किया। और आप देखिए ये है श्रृंगेरपुर धाम, यहाँ पे गंगा जी का स्नान किया जाता है। तो बोलो हर हर गंगे। और यहाँ पे स्नान पूरा हो जाता है हम लोगों का। थोड़ी देर स्नान के बाद भी थोड़ी मस्ती माहौल चलता रहता है, बट अब स्नान पूरा होने के बाद हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करके अब जा रहे हैं दर्शन करने मंदिर में। तो बेसिकली ये मंदिर श्री राम जी से जुड़ी हुई मंदिर है, बट इसके स्थापना श्री राम जी ने नहीं करा था। यहाँ पे श्री राम जी के जन्म से जुड़ी हुई कथा है। माना जाता है कि यहाँ पे राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था महर्षि श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में। अतः यहाँ पे श्रृंगी ऋषि ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए श्रृंगी ऋषि की मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है, जो कि काले कलर की है। और पंचमुखी महाराज हनुमान हैं और कांता माता हैं, बाकी और भी भगवान है, हनुमान जी वगैरह सब लोग हैं यहाँ पे। बट मेन यहाँ की पौराणिक कथाओं में है कि ये यहाँ पे जिनको संतान वगैरह भी नहीं होते रहते हैं, वहाँ वो भी यहाँ पे यज्ञ करवाते हैं आके संतान प्राप्ति की इच्छा से। और इसलिए यहाँ पे राजा दशरथ ने भी यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और श्रृंगी ऋषि यहाँ पे रहते थे और उनके सानिध्य में यज्ञ करवाया गया था, और उन्हीं के नाम पे ये श्रृंगेरपुर धाम पड़ा है। सो ये तो हुई धार्मिक बातें। और अब हम लोग थोड़ा सा मंदिर का व्यू मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और अब हम लोग दर्शन करेंगे मूर्ति के। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, काले कलर की जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति, ये महर्षि श्रृंगी ऋषि हैं। और पंचमुखी हनुमान जी की भी मूर्ति है, गोल्डन कलर में है। और
कांता माँ है, यहाँ पे कांता माता जी हैं और राम लक्ष्मण राम सीता हैं, यही सब लोग यहाँ पे स्थापित हैं। और यहाँ पे मान्यता बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही वर्षों से चली आ रही है, ये नया कोई नहीं है, बहुत ही मान्य मंदिर है। और आप लोग भी अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए और यहाँ के दर्शन करिए। इसके बाद हम लोग इसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हैं छोटे छोटे, तो बाकी मंदिरों के भी दर्शन कर लेते हैं। तो इस मंदिर में सबसे पहले हनुमान जी हैं, हनुमान जी के कई सारे मुख बने हुए हैं और इसके आगे भी हनुमान जी, राधा कृष्ण आदि सब बने हुए हैं। और इसके बगल में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें बहुत सारे लड्डू गोपाल रखे हुए थे और ऊपर में राम सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्ति बड़े बड़े आकार में बनी थी। बाकी बहुत सारे लोग उसमें लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे, नटराज की मूर्तियाँ थी, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियाँ छोटी छोटी बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही आनंद आ रहा था उसे देखने में। तो थोड़ी देर यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना और प्रार्थना वगैरह की। इसके बाद और भी सारे मंदिर हैं आसपास, हमने फिर उसके दर्शन किए हैं। आप जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पे शालिग्राम भी हैं, नटराज की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे छोटे से पीतल की जो है तिरुपति बालाजी की मूर्ति रखी हुई है, वेंकटेश जी की। तो इसी प्रकार से दर्शन करने के बाद अब हम लोग दूसरे छोटे से मंदिर में चले जाते हैं जहाँ पे शिव जी अपने परिवार सहित विराजमान हैं। और जय भोलेनाथ जी, शिव जी मेरे इष्ट देव हैं। तो यहाँ पे उनका परिवार पूरा चित्रित हुआ है, सभी परिवार की मूर्तियाँ हैं और बीच में भोले बाबा स्वयं विराजमान हैं। और नंदी के कान में आप अपनी जो भी मनोकामनाएं बोलेंगे वो हमेशा पूर्ण होती है। माना जाता है कि नंदी जी सीधे शंकर जी को अपनी सबकी मनोकामनाएं पहुंचा देते हैं। इसके बाद एक दुर्गा माता की मंदिर थी, उनके दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल देते हैं निषाद राज पार्क में थोड़ा सा घूमने टहलने, क्योंकि ये नया बना हुआ है तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। तो आप लोग बाहर से देखिए निषाद राज पार्क का व्यू, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और जो कि यहाँ ये पार्क जब से बना है, इस पार्क की वजह से ये सुर्खियों में आ गया और बहुत ही खूबसूरत पार्क बना है। अंदर से और ज़्यादा अच्छा लगता है। बट हम लोग जब गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी के मौसम में धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बट कोई बात नहीं है, आए हैं तो घूम के ही जाएंगे। और लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था यहाँ का। जो नहीं आ पाए हैं वो ज़रूर आएँ और जो आ गए हैं वो बार बार आएँ, और क्या बोल सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है पार्क में आने का, आराम से जाइए। और तो पार्क में सबसे पहले आप देखिए निषाद राज श्री राम लक्ष्मण और सीता माँ को नाव से पार कराते हुए इसका चित्रण किया गया हुआ है। माना जाता है कि निषाद राज ने शर्त रखी थी श्री राम जी को कि यदि आप मुझे अपना पैर धोने देंगे तो ही मैं आपको मतलब कि पार कराऊंगा, गंगा जी की नदी पार कराऊंगा। तो श्री राम जी ने उन्हें अपना पैर धोने दिया और उन्होंने श्री राम जी के पैर धो के और उसको पी लिया था, और तभी से उनकी मित्रता एकदम गहरी हो गई थी। तो यही सारी कहानियाँ हैं पौराणिक कथाओं में। और इसके बाद हम चलते हैं निषाद राज और श्री राम जी के मिलन की मूर्ति में, जो कि 51 फीट की बनाई गई है, जो कि इस पार्क को सबसे अलग बनाती है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर पार्क है, बहुत दूरी तक में फैला हुआ है। बहुत चीज़ों की तो हम रिकॉर्डिंग ही नहीं ले पाए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और आप देख सकते हो निषाद राज पार्क ऊंचाइयों पर स्थित हुआ है। तो यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आना पड़ता है और इस मूर्ति के पास, क्योंकि लोग बहुत सारी सेल्फी भी लेते हैं। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा सा चित्रण हुआ है। मूर्ति के पीछे जो है एक यज्ञ बनाया गया है जहाँ पे ऋषि मुनि, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम रियल वास्तविक चीज़ें हैं बनाई गई हैं। और इसके बाद पंचवटी भी बनाई गई है जहाँ पे राम जी और सीता माँ और लक्ष्मण जी थे बैठे हुए हैं। और ये रही मिष्टू, क्योंकि अब हम लोग पार्क घूम चुके थे, अब वापस आ रहे थे तो हमने थोड़ा सा खाना पीना खाया
जो कि पार्क के जस्ट सामने ही लगा है, फ्राइड राइस चाउमीन वगैरह की छोटी सी स्टॉल। और इसके बाद हम लोग खा पी करके और वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा छोटा सा ट्रैवल ब्लॉग, और श्रृंगेरपुर धाम कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेरा पहला टूर ब्लॉग था। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।